नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोनों तरफ की मूवमेंट मिली बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी में। हम एक गैप अप के साथ ओपन हुए। बहुत लोगों का वो जो वहम है, जो भरम है, वो आज टूट गया। कई बार टूटा है, लेकिन फिर भी लोग कहाँ मानते हैं। लोग कह रहे थे कि साहब बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। क्यों भाई, क्यों गैप डाउन होगा? क्योंकि साहब गिफ्ट निफ्टी माइनस में है। चलो ठीक है साहब, गिफ्ट निफ्टी माइनस में है तो आप गिफ्ट निफ्टी देखते रह गए और आपको आज गैप अप ओपनिंग मिल गई। गैप अप ओपनिंग, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग मिली, लेकिन उसके बाद हमको जो भी बाउंस आया वही सेल होता हुआ दिखाई दिया। विदेशी संस्थागत निवेशकों का मूड इससे पता चलता है। ताकत नहीं है जी बाजार में। भले ही क्रूड ऑयल के भाव भी थोड़ा सा हल्का हो गए हों, लेकिन ताकत मार्केट में नहीं दिखाई दी। हालांकि कल जब हम गए थे तो बहुत अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला था बुधवार वाले दिन, लेकिन आज वही 78,000, वही 78,000, जिसको एक बार को ये लग रहा था कि बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, उसने आज सपोर्ट का काम तो नहीं किया है दोस्तों। चलिए एक बार को देखते हैं कि क्या स्थितियां रही। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स के चार्ट पर ही हम लोग चलते हैं और सेंसेक्स के चार्ट पर कोशिश करते हैं देखने की कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। बीएसई सेंसेक्स के जब चार्ट पर देखते हैं तो हमको मालूम चलेगा कि एक बहुत बड़े गैप अप से ओपन हुए थे। 78,300 के ऊपर ओपन हुए थे, 78,300 के ऊपर ओपन हुए, लेकिन पहले 5 मिनट में ही उसने बता दिया कि 78,000 भी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। और पहले 5 मिनट में ही हम लोगों को एक बार को 77,800, 70,880 के आसपास का लेवल दिखाई दे दिया था। फिर जो भी बाउंस आता था वही सेल हो रहा है, जो भी बाउंस आ रहा है वही सेल होता हुआ दिखाई दिया। 78,000 रेजिस्टेंस बन गया और एक बार को 77,710, 715 तक के लेवल्स डाउन साइड पे हमको देखने को 713 तक के लेवल्स यहाँ पे प्राप्त हुए। फिर उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब हमने 12:30 के करीब हमने एक बार को 78,000 को दोबारा से अपसाइड के लिए ब्रीच किया और 5 से 10 मिनट में ही हम लोगों 78,300 के पार चले गए। हाई जो था वो, आज का जो हाई था वो लगने को मिल गया 78,384 का, और ऐसा लगा कि भाई अब यहाँ से बुलिशनेस आ ही जाएगी। लेकिन फिर वही हुआ, ढाक के 3 पात। वहीं से अगले 15 से 20 मिनट में हमको पता चल गया 78,000 फिर से टूट गया है। और दोस्तों एक बार को 77,800 ने सपोर्ट दिया और लास्ट में 77,844, 77,844 पर क्लोजिंग होती हुई बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी होती हुई हमको दिखाई पड़ गई है दोस्तों। अब ज़रा निफ्टी 50 पर भी इसका सीधा सीधा असर देखने को क्या मिल रहा था, देखते हैं। निफ्टी 50, ये रहा साहब निफ्टी 50। हमारे लेवल्स क्या थे? 24,356 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और आज हम 24,356 के नीचे पहले 5 मिनट में ही नीचे आ गए। उसके ऊपर ओपन हुए थे बिल्कुल 24,400, 403 का एक लेवल था। हमको एक बार को जब देखिए जो स्पाइक्स आई उसमें हमको 24,463 वाला लेवल भी हमारा टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। हाँ, 24,463 के ऊपर अगर 10 एक मिनट टिक जाते ना तो 24,500 भी आ जाता, आनंद आ जाता। लेकिन ऐसा तो आज होना ही नहीं था, क्योंकि बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी जो ठहरी थी। अब दोस्तों एक चीज़ नोट कीजिए, हमने निफ्टी और सेंसेक्स को जो देखा है, लेकिन जब आप देखते हो निफ्टी मिड कैप को तो आपको कुछ और ही देखने को मिलता है। अब भाई निफ्टी मिड कैप में क्या देखने को मिला? निफ्टी मिड कैप में ताकत ही ताकत नजर आ रही। ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम हाई मारे जा रहा है जी। आज एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है और फाइनली हम आज ऑल टाइम हाई क्लोज भी ऑल टाइम हाई क्लोज दिया है हमने। 14,551 का ऑल टाइम हाई क्लोज है। 14,577 ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई लगाया है जी निफ्टी मिड कैप ने। और यहाँ देखिए बिल्कुल, यहाँ पर तो ट्रेड एक अलग ही आनंद दिया इसने अलग आनंद दिया। 14,383 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, हमारा लेवल आएगा 14,430। वो देखिए 14,430 का लेवल दिया। उसके फिर से वहीं आके 14,370, 380 के आसपास सपोर्ट लेकर 14,430 आया। फिर वहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, 14,486, 14,510 पार करके 14,577, 14,577 का ऑल टाइम हाई लगाया और 14,551 पर क्लोजिंग दे दी है दोस्तों निफ्टी मिड कैप ने। ज़रा एक बार को देख लेते हैं, ज़रा निफ्टी 50 पर चलते हैं ज़रा और देखने की कोशिश करते हैं कि आज हुआ तो हुआ क्या। ढक के 3 पात, ज़रा निफ्टी 50 की एक बार कैंडल देखें कि क्या कैंडल बनी है निफ्टी 50 में। वन डे के चार्ट पे चलते हैं और वन डे के चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कैंडल
बनी है, लाल कैंडल बनी है और ऊपर से हम नीचे को आते हुए आज दिखाई दिए हैं। लेकिन ढाक के 3 पद इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ पे हम बुधवार को क्लोज हुए थे उसके 4 पॉइंट माइनस में बृहस्पतिवार को क्लोज होते हुए निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है। और दोस्तों हो भी क्यों ना, जब आपको मालूम है कि भाई बजाज फाइनेंस, आईटीसी, टाइटन, टीसीएस, आईटी सेक्टर पूरा, फार्मा सेक्टर पूरा, इवन आपका एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, ये रेड में चल रहा हो। और जब रेड में चल रहे हो बैंकिंग के मेजर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और भारतीय एयरटेल जैसे बड़े स्टॉक्स, तो भाई ऐसे हाल तो हो ही जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑटो सेक्टर ने ज़रूर आज कुछ दमखम दिखाया और ऑटो सेक्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स तेज चल रहे थे, थोड़ा उनको साथ जरूर ग्रीन में लेके जाने का मिल रहा था, एनटीपीसी, एचडीएफसी लाइफ और कोटक बैंक का भी। अब जरा दोस्तों चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में आज हुआ तो क्या हुआ। ये रहा साहब बैंक निफ्टी, ये रहे आपके लेवल्स। बैंक निफ्टी ने आज कुछ खास कुछ किया नहीं, कोई बाउंस सेल, कोई बाउंस सेल, मतलब इस पर भी सीधा सीधा सेंसेक्स का एक्सपायरी का असर देखने को मिल ही रहा था। यानी कि अगर क्लियर पिक्चर किसी की चल रही है तो वो चल रही है निफ्टी मिड कैप की। ये रहा साहब फिन निफ्टी थोड़ा बेहतर चला है सबसे औरों से, हालांकि मिड कैप से तो नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी से तो बेहतर ही चलता हुआ दिखाई दिया। गैप अप ओपनिंग हुई, 26,450 पर सपोर्ट लेने की कोशिश भी की, टूटा भी एक बार को, 26,352 तक का लो लगा, लेकिन यहाँ से ही उसने उसी डिप को बाय जिसने किया होगा 26,450, 26,511, 26,578 का जो लेवल था वो हमारा लेवल टेस्ट हुआ है जी। और 26,578 के ऊपर हम लोग टिक नहीं पाए, एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। 26,450 के आसपास की क्लोजिंग होती हुई दिख रही है निफ्टी फिन सर्विस पर। अब दोस्तों जरा एक बार को देख लेते हैं कि शुक्रवार वाले दिन यानी कल के लिए क्या स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा करते हैं, अब निफ्टी फिन सर्विस मेरे सामने खुला ही हुआ है, जरा इसी से कर देते हैं शुरुआत कल के लेवल्स की। सबसे पहले तो ये जान लीजिए 26,450 के आसपास हमारी क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। अब दोस्तों 26,511, 26,511 जो है, इसके ऊपर जब तक हम टिकते नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर जो अब हमारा लेवल आएगा 26,592, 26,592 का लेवल दिखाई देगा। 26,592 आज का हाई भी है। 26,592 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारे लिए लेवल हो सकते हैं 26,652 और 26,652 भी टूटा तो 26,713, 26,713 अपसाइड पे देखने को हो सकता है प्राप्त। वहीं दोस्तों जब तक हमारा 26,352 नहीं कटता, 26,352 विच इज़ टुडेज लो, आज का लो अगर कट गया तो आप समझ जाइएगा दिक्कत शुरू हो जाएगी। आज का लो है 26,352, 26,352 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो 26,293, 26,293, 26,229, 26,229, 26,162, 26,162 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की भी। निफ्टी मिड कैप जो कि आपको मालूम है भाई, ये तो शेर बहादुर है भाई, सबसे तेज यही चल रहा है। 14,577 ऑल टाइम हाई, जब तक ऑल टाइम हाई के ऊपर चले नहीं, टिके नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 14,577 के ऊपर जो हमारे को लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 14,616, 14,616, 14,616 भी अगर पार हुआ तो 14,661, 14,661, 14,661 भी अगर पार होता है तो एक बार को हमको 14,699, 14,699 यानी 14,700 का लेवल दिख सकता है और उसके ऊपर 14,737, 14,736, 737 का लेवल दिख सकता है ऑन द अपसाइड। देखिए डाउन साइड पे अब जब तक हमारा 14,500 के नीचे नहीं जाता, बेसिकली ये लेवल रखेंगे 14,491, 14,491 के नीचे अगर जाना शुरू कर देता है तो एक बार को 14,452, 14,452 और 14,452 भी अगर टूटा तो 14,409, 410 के लेवल्स दिखा सकता है हमको निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी 50 के भी कर लेंगे बातचीत। देखिए अब जब हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक पे 56,334 का आज का हाई है, तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 56,334। 56,334 को इज्जत देंगे, 56,334 को हमने इज्जत देनी है। और उसके ऊपर हमारे लिए जो लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है 56,461,
56,461, और वो भी अपसाइड के लिए टूटा तो 56,573, 56,573, 56,573 के ऊपर गए तो 56,765, 56,765, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,914 टू 57,000, 56,914 से 57,000 का लेवल्स दिख सकते हैं जी। डाउन साइड पे जब हम डाउन साइड की बात करते हैं तो पहली बात तो अगर हमारा 55,900 के नीचे जाना शुरू करता है, यानी कि 898 के नीचे जाना शुरू किया, तो 55,783 जो आज का लो है वो एक बार को दिखाई पड़ सकता है जी। 55,783 भी अगर टूटा, वी माइट बी एबल टू सी 55,663, 55,663, और 55,663 भी टूट गया तो एक बार को हमारे लिए ये लेवल आते हुए दिख सकते हैं, दैट इज 55,522, 55,522 ऑन निफ्टी बैंक दिख सकता है जी। आइए बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की भी। सेंसेक्स की एक्सपायरी तो आज हो ही गई है दोस्तों। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी के बाद आगे के लिए क्या है रुख, क्या होना चाहिए रुख। देखिए अपसाइड के लेवल्स में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। 78,022 के ऊपर अगर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 78,022 के ऊपर 78,271, 78,271, 78,399, 78,399, 78,517, 78,517, और उसके ऊपर निकले तो 78,690, 78,690। ऑन द डाउन साइड फिर से वही कहूँगा, 77,713 आज का लो है। लेट्स गिव इम्पोर्टेंस टू 77,713। अगर ये टूटता है, 77,713 टूटा, तो यहाँ से दिक्कत शुरू, मच जाएगा त्राहिमाम, जो हमको लेकर आ सकता है 77,600 तक, 77,600 तक, 603 तक, और अगर वो भी टूटता है तो 77,500, अगर वो टूटता है तो 77,400, उसके नीचे 77,253, 77,502, 77,400, and below that we might be able to see 77,253 coming on the charts. Let us now look at Nifty 50, Nifty 50 यानी कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अब दोस्तों 24,326 पर आज का क्लोज है। क्लोज मज़ा नहीं आया, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है। अब वही वाली बात है कि कल जैसे हम कह रहे थे भाई एक्सपायरी तो कल ही हो गई थी, खैर लोग कह सकते हैं, लेकिन फिर भी लेट्स लुक एट दी लेवल्स। 24,360, 24,360 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है ये, व्हाट इज़ दैट लेवल, 24,397, 24,397, 24,397 के ऊपर निकले। अगर हम 24,397 के ऊपर निकलते हैं तो हमारे लेवल्स कहाँ तक के आते हैं। 24,397 के ऊपर हमारे लिए लेवल रहेगा ये 24,439, 24,439, और 24,439 के ऊपर अगर निकल गए तो दोस्तों 24,482, ये क्या है जी, 24,482 इज टुडेज हाई, 24,482, और 24,482 भी अगर पार हुआ तो 24,500 के लेवल्स को एक बार को स्ट्राइक करने के लिए जा सकता है निफ्टी 50। शुक्रवार वाले दिन डाउन साइड की भी बात करनी ज़रूरी है। 24,284 का आज का लो है, 24,284 का, 24,284, 24,284 अगर टूटता है तो नीचे के लिए दिक्कत शुरू हो जाएगी। 24,282 के नीचे क्या रहेंगे लेवल्स, 24,282 के नीचे 24,235, 24,235, 24,235 भी अगर टूटा तो दोस्तों एक बार को हमको दिखाई पड़ सकता है ये लेवल, दैट इज 24,173, 24,173, 24,173 के नीचे गए तो ये लेवल 24,124, 125 तक के लेवल्स देख सकते हैं जी निफ्टी 50 पर। अब दोस्तों ये तो बातचीत हुई आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के कल के लेवल्स की। लेकिन दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है जी टेलीग्राम से जुड़ने का। दूसरी बात ये आपको बता दूं कि 8 जून, 8th ऑफ जून, नॉट मे, 8th ऑफ जून से हमारा नया बैच भी हमने अनाउंस कर दिया है। उसके रजिस्ट्रेशंस ओपन है, कोई रजिस्टर करना चाहे तो खुशी से रजिस्टर कर सकता है। डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगी। व्हाट्सएप करके आप अगर हमारी टीम से भी कोई उसका जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करके, मैसेज प्लीज़ नोट, मैसेज से आप वो जानकारी ले सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। और हाँ, डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं
तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिप्टो चैम्प्स ग्रुप है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उसमें भी आपको एंट्री फ्री मिल जाती है। लिंक डेल्टा एक्सचेंज का भी हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेस्ट वीडियो में दे रखा है। इसी के साथ मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।